डियर स्टूडेंट्स, 67वीं बीपीएससी का पीटी का रिजल्ट एक दो दिनों में आ जाएगा, 14 या 15 तारीख को। उसके बाद मेंस की तैयारी चलेगी। 68वीं का पीटी से लेकर मेंस इंटरव्यू सारा कैलेंडर के रूप में आ चुका है। सब टेंटेटिव है, लेकिन पूरा कैलेंडर आ गया। तो मेंस की तैयारी स्टार्ट होगी, लेकिन बड़ी समस्या है सब्जेक्ट के चुनाव को लेकर। कौन सा सब्जेक्ट चुने, कितना पढ़ना होगा, सिलेबस कितना बड़ा है, छोटा है, गाइडेंस कैसा है, बुक्स कैसा मिलता है, हिंदी इंग्लिश के मीडियम को लेकर सारा उधेड़ बुन चलता है। ऑप्शनल चुनने को लेकर किसमें अच्छी मार्किंग हो रही है, सबसे ज्यादा सिलेक्शन किसमें होता है, सारा कुछ आज इस छोटे से एपिसोड में आप देखेंगे। अगर ऑप्शनल चुनाव की बात करें कि कौन सा ऑप्शनल हम चुने कि हमारा रिजल्ट हो जाए, या कौन सा ऑप्शनल हम चुने कि हम टॉपर्स में आ जाए, हम टॉप रैंकर्स में हो, यह सारी समस्या होती है आपके अपने वैकल्पिक विषय चुनने को लेकर। 900 मार्क्स का मेंस होता है, 2 पेपर जीएस, पेपर 1 पेपर 2 600 मार्क्स का, और 300 मार्क्स का आपका अपना पेपर होता है। 37 सब्जेक्ट्स होते हैं, 37। आयोग बोलता है इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं, और हर साल चाहें तो आप सब्जेक्ट बदल भी सकते हैं। ग्रेजुएशन आपने किस सब्जेक्ट में किया है कोई मतलब नहीं है, हर साल आप नए सब्जेक्ट चुन सकते हैं, बदल सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, ग्रेजुएशन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन कौन सा सब्जेक्ट चुने, यह बहुत बहुत बड़ी समस्या है। अब इसमें 2 बातें हैं। अगर आप टॉप 20 में आना चाहते हैं तो यूजुअली आजकल जो ट्रेंड है उसमें इंजीनियर्स और डॉक्टर्स, यानी जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है, जिन्होंने एमबीबीएस किया है, वो रिजल्ट्स में आ रहे हैं। टॉप 20 में इनमें 8 10 12 तक छात्र छात्राएं आ जाती हैं या आ जाते हैं। तो टॉप 20 में अगर टॉपर्स में आना है तो मतलब है कि इंजीनियरिंग के पेपर्स या साइंस के पेपर्स या इस तरह के पेपर्स जिसमें 4 साल पढ़कर छात्र आते हैं और शानदार स्कोर करते हैं, टॉप 20 में अपनी जगह बनाते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 1 साल पहले तैयारी शुरू की है, उन्हें कुछ नहीं पता है, पीटी दे दिया है, पीटी ही दे रहे थे तो रिजल्ट की उम्मीद नहीं थी, रिजल्ट आ गया, तैयारी कैसे करें। हम आज आपको आसान सब्जेक्ट, तैयारी का आसान तरीका और क्या सब्जेक्ट अच्छा हो सकता है बातें करेंगे। देखिए, अगर टॉप 20 में आना है तब डिस्कशन का मुद्दा अलग हो जाएगा। तब उसके लिए आपको साइंस के पेपर्स, इंजीनियरिंग के पेपर्स, इस तरह का ट्रेंड है। हालांकि इस बीच में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एलएसडब्ल्यू, इक्का दुक्का स्टूडेंट्स आते हैं टॉप 20 में, लेकिन अधिकतर मेजोरिटी इसमें एमबीबीएस या इंजीनियर्स आते हैं। अगर बात करें कि एक सीट हमारा आ जाए, एक सीट बीपीएससी हम क्वालिफाई कर जाए, अधिकारी बन जाए, तो कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो आपको टफ लग रहा हो या ह्यूमैनिटीज आर्ट्स के पेपर्स हैं, आप कोई भी जो आसान होते हैं चुन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। या लिटरेचर का एक सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं, उसमें अच्छे मार्क्स आते हैं, रिजल्ट दिला देगा आपका। देखिए, 2 पेपर्स जब आप जीएस के पेपर 1 पेपर 2 देते हैं, यूजुअली उसमें से एक पेपर गड़बड़ाता है हर साल। अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ 66वीं का, उसमें पेपर 2 जीएस का बहुत टफ आ गया, पेपर 1 आसान था। यूजुअली हर बार पेपर 1 आसान आता है, लेकिन कई बार स्टैटिस्टिक्स नहीं बनता है, तब पेपर 1 भी टफ हो जाता है। पेपर 2 वैसे ही टफ होता है, चूंकि इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी उसमें होता है। तो दोनों जीएस पेपर में जो 600 मार्क्स का होता है, यूजुअली एक पेपर थोड़ा कमजोर चला जाता है। ऐसे में आपका ऑप्शनल पेपर अगर अच्छा चला गया है तो रिजल्ट आपका निश्चित है। मतलब यह कि आपके वैकल्पिक विषय ऑप्शनल पेपर को चुनने में आपको पूरी सजगता से, पूरी सावधानी से इसका चुनाव करना चाहिए। लेकिन यह बात कहने में आसान लगता है, जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, बिल्कुल फ्रेशर है, नए हैं, बीपीएससी की तैयारी स्टार्ट किया, बैंकिंग रेलवे दे रहे थे, लेकिन बीपीएससी का रिजल्ट आ गया, अब मेंस में लगना है। तब सबसे आसान सब्जेक्ट और कम समय में तैयारी की बात करें तो एलएसडब्ल्यू है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है या एंथ्रोपोलॉजी है, इस तरह के सब्जेक्ट, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ये सब सब्जेक्ट कम समय में अच्छी तैयारी की जा सकती है। हिंदी लिटरेचर है, लिटरेचर का कोई भी एक पेपर, 9 लिटरेचर के पेपर्स होते हैं, इसमें संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू है, पर्शियन है, फारसी है या बंगाली है, मैथिली है। ये सारे 9 पेपर्स में से कोई एक पेपर लिटरेचर के अच्छे मार्क्स दिलाते हैं। तो ये सब कम समय में तैयारी करके, और बहुत बड़ा गाइडेंस नहीं है तब भी आप अच्छी तैयारी करके निकल सकते हैं। इसके मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, गाइडेंस अच्छा है, कोचिंग में अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं। तो कम समय में इजीली गाइडेंस अवेलेबिलिटी पर, बुक्स की अवेलेबिलिटी पर अगर देखें तो ये सारे सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं। पढ़ने में भी आसान है, समझने में भी आसान है, थोड़ा गाइडेंस मिल जाता है, तब इसकी तैयारी शानदार हो जाती है। फिर से हम कह दें,
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, LSW, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया और लिटरेचर का कोई एक पेपर। ये अच्छी तैयारी हो सकती है, समझ में भी आसानी से आता है और अच्छी मार्किंग भी ठीक ठाक। अच्छी का मतलब ठीक ठाक 160 से लेकर 180 तक भी आपकी मार्किंग हो सकती है। और अगर इतना हो गया, 160 प्लस हो गया, तो आप रेस में हैं। जीएस पेपर में आपने अच्छा स्कोर किया है और 160 प्लस 300 में 160 प्लस कर लिया आपने अपने पेपर में, तो आपका रिजल्ट पक्का है। मतलब ये कि ऑप्शनल पेपर में कम समय में आसानी से समझ में आने वाला, किताबें मिल जाने वाला, हिंदी मीडियम में अगर आप हैं तो विशेष रूप से आसानी से ये सब अवेलेबल है। मीडियम के बारे में हम फिर कहते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश हिंदी का कोई झगड़ा नहीं है, सब में अच्छी मार्किंग होती है, अच्छे नंबर्स आते हैं, लैंग्वेज का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हाँ, इंग्लिश मीडियम के बुक्स बीपीएससी में बिहार में विशेषकर बहुत आसानी से नहीं मिलते, चाहे कोई भी आपका सब्जेक्ट है। तो ये एक बड़ी समस्या होती है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। हालांकि कहते हैं कि जहां चाहो वहां आप खोजते हैं तो दिल्ली में भी मिल जाता है, प्रयागराज में भी मिल जाता है, पटना में भी मिल जाता है, आप सर्च करते हैं तो मिल जाता है, बट कठिनाई होती है। तो मीडियम का यहां पर मसला है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो बुक्स बिहार में स्पेशली पटना में या आसपास के जिलों में मिल जाता है। अच्छे टीचर्स गाइड भी उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये सब आपकी सुविधा है हिंदी मीडियम में। और सब्जेक्ट आसान की बात करें तो ये सारे सब्जेक्ट जो अभी हमने कहा, इसमें से कोई एक आप लेकर आगे बढ़ सकते हैं। हम कहेंगे कि लिटरेचर, अगर आपकी थोड़ी सी भी साहित्य में रुचि है तो लिटरेचर में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। विशेषकर एक व्याख्या खंड होता है, सारे सब्जेक्ट्स में जो भी लिटरेचर का है एक व्याख्या करने आता है, उसमें मैथमेटिक्स की तरह नंबर्स होते हैं। तो अगर आपने व्याख्या खंड कर लिया लिटरेचर पेपर में तो आपके मार्क्स अच्छे आ गए। कुल मिलाकर लिटरेचर में अच्छे मार्क्स आते हैं। अगर हिंदी लिटरेचर की बात करें, पाली की बात करें या मैथिली की बात करें, हालांकि इसके टीचर्स या गाइड आपको आसानी से नहीं मिलेंगे। पाली की या मैथिली के फिर गाइड मिलना कठिन होगा। हिंदी लिटरेचर में बुक्स भी अवेलेबल है, टीचर्स भी अवेलेबल है, गाइडेंस भी अवेलेबल है, समझ में भी आता है, नंबर भी मिलता है। तो ये सारी बातें हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट अगर कम समय में तैयारी करना है, गाइडेंस नहीं है, या आप चाहते हैं कि सिलेबस छोटा हो और तैयारी अच्छे से हो जाए, सिलेबस को लेकर के भी भ्रम हटा दीजिए। ज्योग्राफी का बहुत बड़ा सिलेबस है लेकिन अच्छी मार्किंग होती है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आते हैं। हिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है लेकिन क्वेश्चन सिलेक्टेड आते हैं, गेस के आते हैं। तो आप इतने बड़े सिलेबस को पढ़ना ही नहीं है, सिलेक्टेड भी पढ़कर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। इसी तरह से सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी है, फिलोसफी है, ये सब थोड़ा सा टफ पड़ता है। साइकोलॉजी, फिलोसफी गाइडेंस खोजता है। लेकिन आसान सब्जेक्ट की बात करें तो LSW है, हिस्ट्री है, हिंदी लिटरेचर है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, ये सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, ये सब आसान सब्जेक्ट है। लेकिन अगर थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए तो आपकी तैयारी दौड़ने लगती है। पूरी तैयारी का समरी अगर बोले तो अगर आपके पास किसी तरह का गाइडेंस है, कोई बताने वाला है, तो आपकी तैयारी आधी हो गई। कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन। आपको सपोर्ट मिल रहा है, चाहे आपके घर में कोई हो, कोई अधिकारी पहले से हो, भाई हो, अंकल हो, या कोई पड़ोसी है, कोई टीचर है, कोई मेंटर है, कोई जानने वाला है, कोई गाइड कर रहा है, तो आपकी तैयारी आधी हो गई। हम बता देते हैं आधी हो गई, क्योंकि जो गाइड है उसको पहले से पता है सिलेबस इतना बड़ा है, कोई मतलब नहीं है, ये पढ़ लो, अरे किताब यहां से मिल जाएगा, ये वाली किताब अच्छी है। तो ये सारी बातें हैं। तो मेंस को लेकर मन से भ्रम निकाल दीजिए। टॉप 20 में आना है तो साइंस के सब्जेक्ट्स, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकोज हो, या इस तरह के सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आते हैं, तब टॉप 20 में आप आ सकते हैं। हाँ, एक्सेप्शनल, बिल्कुल आप अपने सब्जेक्ट में पारंगत हैं, चाहे वो हिस्ट्री ही, ज्योग्राफी ही क्यों ना हो, तब आप टॉप 20 में भी आते हैं। एक साल के टॉपर, अभी 2 साल पहले टॉपर जो थे बीपीएससी के, वो हिस्ट्री सब्जेक्ट लिए हुए थे। तो ये सारी बातें हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट लेकर अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, बट जनरलाइज्ड अगर बात करें, इन जनरल कॉमन कि एक सीट हमें मिल जाए, हम अधिकारी बन जाएं, तो उसके लिए आपकी रैंकिंग नीचे आ सकती है। ये सारे सब्जेक्ट लेकर के जिसकी बातें हमने की कि एक सीट हमें निकालना है, अधिकारी बनना है, जाने दीजिए, टॉपर्स की बात नहीं, हमें टॉपर्स नहीं बनना है, एक सीट हमें चाहिए, हमें नौकरी मिल जाए, हम अधिकारी बन जाए। तो ये सारे सब्जेक्ट्स मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, गाइडेंस है, हिंदी मीडियम में कहीं ज्यादा बुक्स मिल जाते हैं, आसानी से समझ में आता है। ये सब आपको फैसिलिटेट करेगा, आपको फ्रस्ट्रेट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने मैथमेटिक्स ले लिया, लॉ ले लिया, चूंकि इसमें अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं ये सोचकर, तब फिर कठिनाई हो सकती है। वे लोग
जो लॉ पेपर रख रहे हैं, लॉ में भी रिजल्ट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, लेकिन वैसे जो स्पेसिफिक स्टूडेंट्स हैं, इस क्षेत्र में उनकी रुचि है, उनके पास गाइडेंस है, उनके सीनियर्स थे, इसलिए उनका ये पेपर अच्छा हो गया। लेकिन हम फिर से कहें, अगर गाइडेंस नहीं है, किसी तरह का कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, तब ये सब सब्जेक्ट रखिए, रिजल्ट तो ये दिला देगा। हाँ, मार्क्स फिचिंग की बात है तो नंबर साइंस की तरह नहीं आते हैं, लेकिन 160 प्लस नंबर्स लाए जा सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एलएसडब्ल्यू, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे पेपर्स में 160 प्लस नंबर्स लाए जा सकते हैं, 180 तक आ जाते हैं। और अगर 180 तक आपने ऑप्शनल पेपर में ले लिया, 160 से 70 भी, तो रिजल्ट आ जाता है जीएस में, अगर आपने काम कर दिया। तो मन से ये भ्रम निकाल दीजिए कि इंजीनियर्स हैं, मेडिकोज हैं, ये सब रिजल्ट में आ रहे हैं। अगर टॉपर्स में आना है तो निसंदेह इनकी मेजोरिटी है, लेकिन 20 के बाद, 20 के बाद, 21 से लेकर ऑनवर्ड्स, आप कोई भी पेपर लेकर के, ये सारे आसान पेपर लेकर के भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, एसडीएम बन सकते हैं, डीएसपी बन सकते हैं। ऐसी कोई भी दुविधा की बात नहीं। सब्जेक्ट के चुनाव में इस बात का ध्यान रखिए। एक बात और, कई बार हम पैसे से कमजोर होते हैं, लेकिन इससे रिजल्ट का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। दूसरों के पास पैसा है, वो कोचिंग भी कर लेंगे, नोट्स भी अच्छे ले लेंगे, हेल्प भी ले लेंगे, गाइड भी ले लेंगे, पेड क्लासेस भी ले लेंगे। आप कहेंगे हमारे पास पैसा नहीं है। हम यहां पर आपको पॉइंट आउट करना चाहेंगे, आपका 1 साल पूरा बर्बाद हो जाता है अगर रिजल्ट नहीं आता है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, जिन्होंने अच्छी तैयारी की, रिजल्ट में वो नहीं आ पाए या नहीं आ पा रहे। कारण यह है कि अपने ढंग से तैयारी कर रहे हैं। पीटी में तो हम हेल्प कर देते हैं, फिर मेंस में अपनी जगह पर रखकर अपने ढंग से लिमिटेड 1-2 बुक से पढ़कर जैसे तैसे तैयारी करते हैं या करती हैं, रिजल्ट बाधित होता है। हम फिर से कहेंगे, गाइडेंस का आपकी तैयारी में बहुत बड़ा रोल है, आपकी तैयारी को आधा कर देगा। क्योंकि गाइड को पता है कि आपका कौन कौन सा क्वेश्चंस डेफिनेटली आएगा। बीपीएससी में सिलेबस कितना ही बड़ा हो, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तो आता ही आता है। आप जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री एंड कल्चर पढ़ रहे हैं तो बिरसा मुंडा कर लीजिए, संथाल कर लीजिए, एक आएगा ही आएगा। मौर्य कर लीजिए, पाल कर लीजिए, कला आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, आते ही आते हैं, सिलेबस कितना ही बड़ा हो। तो मन से सबसे पहले नट शेल में हम बात करें तो ये सब निकाल दीजिए कि अगर आपको रिजल्ट में आना है तो इसी साल आइए, इसी साल लेने का प्रयास कीजिए। लेकिन उसके लिए आपको हो सकता है गाइडेंस लेना पड़े, आपको हो सकता है किसी का हेल्प लेना पड़े, आपको हो सकता है थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़े। 1 साल अपनी बर्बादी से बचाइए अपने आप को। उससे फ्रस्ट्रेशन जो आता है, उससे तनाव जो आता है, हेल्थ जो गड़बड़ाता है, घर में कलह होता है, आपको सहम लगता है कि आप किसी काम के नहीं है या किसी काम की नहीं है, घर में इतना सारा दबाव है, प्रेशर है, इससे निकलना है तो रिजल्ट की सोचिए। और रिजल्ट होता है इन सब चीजों से कि अच्छा सब्जेक्ट लें, अच्छे गाइड को पकड़े, जमकर तैयारी करें और हर हाल में रिजल्ट निकालने का प्रण लें। मेंस में भी आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। इतनी सारी बातों में से अगर शॉर्ट में बोले तो कोई भी सब्जेक्ट आप लेकर जमकर लग जाइए, लेकिन किसी को जरूर पकड़िए, वो आपकी तैयारी को आधा कर देगा, आसान कर देगा। और अपने स्टडी आवर में जरूर 1-2 घंटे बढ़ा लीजिए, यह भी आपको बहुत हेल्प करता है। तो मेंस की तैयारी कोई बाधा नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स अच्छे होते हैं, 37 में से 37, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका चुनाव कैसा है और आपके सराउंडिंग्स में आसपास कैसे लोग हैं और आपकी तीव्र इच्छा कितनी पेनिट्रेटिंग है, मजबूत है कि हमें रिजल्ट में आना ही आना है। टेक केयर।